अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 14 आयत। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। हालेलुया। सो ये बात उन रसूलों की है जहाँ से मसीहत की शुरुआत होती है। यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद किस तरह से क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई। ये वो अपोस्टल्स थे जिनके अंदर एक पैशन था, और ये पैशन सिर्फ वो अपनी अपनी प्लेसेस पर नहीं थे रखते, बल्कि वो एक जगह पर इकट्ठे होते थे। और जब हम इसे एम्प्लीफाइड बाइबल के अंदर जाकर पढ़ते हैं तो यहाँ पर उनके अंदर एक, जब मतन को पूरा ट्रांसलेट किया जाए तो एक दिल को वहाँ पर यूनिटी से रिजेम्बलेंस दी गई है कि वो यूनाइट होते थे, उनका एक माइंड होता था, उनका एक फोकस होता था, वो एक चीज़ को अपने सामने रख के टारगेट प्रेयर्स करते थे। जैसे अगर हम गरीबी के कर्सेस को तोड़ने के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं तो वो सारे के सारे उस पर टारगेटेड प्रेयर्स करते थे। एज वी सी द एग्जाम्पल ऑफ पीटर, कि अपोस्टल पीटर के साथ क्या होता है कि जब वो जाता है और जेल में उसको बंद कर लिया जाता है, उससे पहले जो अपोस्टल जेकब है, याकूब है, उनको पथराव करके मार दिया जाता है। सो इस तरह से जब यही बात पतरस रसूल के साथ भी होने लगी तो कलीसिया को समझ आई कि हम कहाँ पर लैकिंग कर रहे हैं। वो समझते थे कि ये बहुत बड़े अपोस्टल्स हैं, ये बहुत बड़े खादम है खुदावन के, तो इनको हमारी प्रेयर्स की क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई, तो खुद बहुत पावरफुल है, हमें तो खुद प्रेयर्स की ज़रूरत है। सो उस टाइम पे अपोस्टल्स मीन नहीं हुए, मतलबी नहीं हुए कि सिर्फ हम बिल्कुल अपना मतलब लेने आए, लेकिन वो सब के सब यक दिल हो गए, वो इकट्ठे हो गए, उनको अपनी पावर की समझ आ गई। सो उनका एक माइंड था, चाहे ये एग्जाम्पल ले ले या फिर लोगों की रिवाइवल का एग्जाम्पल ले ले, लोगों के बपतिस्मे जो एक दिन में थाउजेंड्स लोग बैप्टाइज होते थे। आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आज कलीसियाओं के अंदर बपतिस्मों का इंतज़ार किया जाता है कि पहले सर्दी निकल जाए। ये तो बाइबल में कहीं लिखा कि सर्दी है तो आप बपतिस्मा नहीं ले सकते, बाकी सारे काम सर्दी गर्मी सब जगहों पर सब मौसम में चल रहे होते हैं, लेकिन बैप्टिज्म लेने के लिए इतनी देरी क्यों? सो इसी तरह से उन टाइम्स में थाउजेंड लोग बैप्टाइज होते थे, और बेदारी का इस कदर काम था कि जल्दी क्रिश्चियनिटी फैली, और आज क्रिश्चियन लोग सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पाए जाते हैं। और ये बेदारी कहाँ से शुरू हुई? इन अपोस्टल्स के अंदर से शुरू हुई। ये कैसे शुरू हुई? वो एक जगह इकट्ठे होते थे, वो यक दिल होकर इकट्ठे होते थे, उनका फोकस एक होता था, उनका माइंड एक होता था। अगर वो चाहते तो वो अपनी अपनी प्लेसेस पर बैठ सकते थे। कोविड में ये एक अच्छा काम हुआ कि ऑनलाइन जो था वो खुदा उनका काम शुरू हुआ, यानी कि ये जो सोशल मीडिया के टूल्स हैं ये किस तरह से खुदावन के कामों के लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं। सो द थिंग इज दिस कि अब वो वक्त नहीं है हमें घरों से बाहर निकलना है। हम सारा ही टाइम एक चीज़ के ऊपर नहीं रह सकते कि हम अपनी प्लेसेस पर कंफर्ट जोन में बैठे। देखिए, जब शैतान कंफर्ट जोन में नहीं है, हाउ कैन यू सिट ऑन योर कंफर्टेबल प्लेस? अगर आप कंफर्ट प्लेस पे हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को किसी के हाथों से गंवा रहे हैं। कलीसिया कंफर्टेबल है, कलीसिया सोई हुई है, कलीसिया अपने कामों में मशगूल है, लेकिन जहां वो सब्जी लेने या अपनी जॉब प्लेसेस पर पानियों में भी निकल जाते हैं या बाकी जगहों पर चले जाते हैं, वेयर इज द वैल्यू ऑफ प्रेयर? उस टाइम पर लोगों के नज़रों में खुदावन के जगह पर प्रेजेंट होने की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। हालेलुया। सो वो क्या करते थे? फिजिकल गैदरिंग करते थे। सो हमने ठीक है ये बात कर ली कि हम इसको ऑनलाइन लेकर चलेंगे, और खुदावन ने काम किया, बहुत सी बीमारियों से छुटकारा। एज वी सी द एग्जांपल ऑफ सिस्टर शकीला, तो वो बताते हैं कि उनको 7 साल से जोड़ों की दर्द थी, उनकी जोड़ों की दर्द से उन्होंने रिहाई पाई। सो बहुत सी एग्जांपल्स है। एज वी सी ब्रदर आदिल, तो उनको जो था हार्ट की एक बहुत बड़ी वो प्रॉब्लम में से गुजरे, लेकिन कोई ऑपरेशन नहीं उनका हुआ, वो कोई मेडिसिन नहीं खाते, हार्ट इज़ वर्किंग प्रॉपरली नॉर्मल उनका बिल्कुल
जो वर्क है वो उनका हार्ट वर्क कर रहा है। सो बड़े हमने ज़बरदस्त मिरेकल्स देखे, और ये हमने ऑनलाइन देखे, जबकि वो मलेशिया में बैठा था, हम यहाँ पर पाकिस्तान में थे। लेकिन हम खुदावन के लिए क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ ब्लेसिंग लेने के लिए नहीं आए। हमें यहाँ वर्शिप में मज़ा आता है, हमें खुदा उनका कलाम सुनने में मज़ा आता है, हमारी रूह जाग रही है। आई बिलीव एंड यू ऑल्सो बिलीव कि जितने यहाँ पर इकट्ठे होते हैं ना, वो सब के सब कहीं ना कहीं बहुत से पोर्शंस में रिवाइव हो चुके हैं। सो उनके इस रिवाइवल की जो वजह है वो यहाँ पर इकट्ठे होना था। बट नाउ द टाइम इज़ कि हम फिजिकल गैदरिंग्स करें। हम बिल्कुल इसी के ऊपर स्टक ना रहे, क्योंकि वो जिन्होंने ये काम शुरू किया था ये उनका स्टाइल था। वो इकट्ठे होते थे एक जगह पर, उनके लिए उस दौर में इकट्ठे होना बिल्कुल भी आसान नहीं था। रोमन उनके पीछे पड़े थे, रोमन्स उनके पीछे पड़े थे, फकी फरीसी उनके पीछे पड़े थे। वो छुपते थे और वो एक जगह इकट्ठे होते थे। और इसी तरह से हम अगर कोरिया की एग्जांपल लेते हैं तो अंडरग्राउंड्स वहाँ पर चर्चेज हैं, और अब तो दुबई में जो है माइक के साथ वहाँ पर इस चीज़ को अलाउ कर दिया गया। लेकिन कोरिया के अंदर और ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पर बाइबल रखने की परमिशन नहीं है, और अपने छोटे बच्चों को भी वो इस चीज़ से खबरदार कर देते हैं कि आपने ये बिल्कुल नहीं बताना कि घर में कोई प्रेयर करते हैं या कोई बाइबल पढ़ता है। फिर भी वो अंडरग्राउंड चर्चेज में छुपकर जाकर इकट्ठे होते हैं। दे नो द वैल्यू ऑफ चर्च, दे नो द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रेजेंस। तब भी कलीसिया फिजिकल गैदरिंग करती थी, उनके अंदर एक यूनिटी होती थी। आज कलीसियाओं के अंदर यूनिटी नहीं है। अगर कोई एक अपना मिरेकल सुना रहा है, और अगर कोई एक अपनी बरकत सुना रहा है, या कोई एक दुआ के अगले लेवल में चला गया, या उसको थोड़ी सी ऊपर की पोजीशन मिल गई है, तो जब बाकी चेयर्स में हमारे ऐसा नहीं है, लेकिन ये होता है वो कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, ये तो इस काबिल नहीं है। तो वो जानता है जिसको खुदावन ने ठहराया कि कौन किस काबिल है, वो खुदावन की मर्जी से ये चीज़ें कर रहा है। यूनिटी की ज़रूरत होती है। वहाँ यूनाइट थे, उस यूनाइटेड प्रेयर्स की वजह से इतना बड़ा अपोस्टल जो मुर्दे जिंदा कर रहा है, जन्म के लंगड़ों को चला रहा है, अंधों को बीना करता जा रहा है, खुद कैद में था। अपनी कैद से उसे छुड़वाई नहीं थी जा रही। क्या वो प्रेयर नहीं कर रहा था? क्या उसकी प्रेयर्स कम पड़ गई थी कैद के अंदर? कलीसिया को दुआ करने की ज़रूरत थी। हम ये नहीं कि खादम है, देयर इज़ नो डाउट कि उसको एक अथॉरिटी दी गई है, वो हो सकता है प्रेयर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हो, लेकिन वहाँ कलीसिया की प्रेयर्स की वजह से वो बाहर निकला था, वो अपनी प्रेयर से नहीं था निकला। इस तरह से खुदावन के अंदर जो ऑर्गन्स है, वी ऑल आर द ऑर्गन्स ऑफ क्राइस्ट। अगर किसी की प्रेयर बहुत वीक है बट वी आर यूनाइट, हम सिंसियरली एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, तो सर जो है वो पाँव से नहीं कह सकता कि मैं बड़ा सुपीरियर हूँ। ये ऑर्गन्स इकट्ठे होकर चलते हैं और इकट्ठे काम करते हैं। उनके यूनाइटेडली चलने की वजह से ऐसी ज़बरदस्त बेदारी आई कि स्टिफनेस की अगर एग्जांपल लेते हैं तो वो टेलीपोर्ट होके, आज ही हम कार्टून में देखते हैं टेलीपोर्ट होगी, वो टेलीपोर्ट होके एक जगह से दूसरी जगह पर गया। वहाँ पे उसने उस अथोपियन ख्वाजा सरा को बैप्टाइज किया। बैप्टाइज करने के बाद वो फिर टेलीपोर्ट होकर वापस उस जगह पर चला गया। तो ये उनके अंदर पैशन था कि हमने बेदारी को लेके आना। कितने कितने साल हो गए घरों के अंदर कुछ लोग अभी तक बपतिस्मा ही नहीं ले चुके हुए। वेयर इज़ योर पेन, वेयर इज़ योर पैशन? आप ऐसी संगति के साथ जुड़े जिनके अंदर ये पेन है कि लोग रिवाइव हों, जिनके अंदर ये पेन है लोग बपतिस्मे ले, सिर्फ जिनके अंदर ये पेन नहीं कि लोग बाबरकत हो जाए, उनको ये ब्लेसिंग मिल जाए। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाह, फिर सारी की सारी चीज़ें तुम्हें मिलती जाएंगी। सो पहले खुदावन में रिवाइव हो आप, देन आपकी फैमिली, फिर आपकी गली, फिर आपका शहर। इस तरह से काम की खुदावन के तरीके होते हैं। जहाँ जहाँ जिस फैमिली में जिसने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ, वी नीड पैशन, वी नीड पेन फॉर अदर्स। कि हम उनके दर्द को महसूस कर सके कि वो किस, ना कि वो हमें सताते हैं, क्योंकि जो बपतिस्मा याफ्ता नहीं है और जो रूह से बंधा नहीं चल रहा, वो उसको सताता है जो रूह से चल रहा है। तो ज़रूरत इसकी है कि हम खुद पे तरस ना खाएं, बल्कि अपने पे तरस खाएं। कहाँ पर कोई बंदा परेशान है और उसको आपकी दुआओं की ज़रूरत है, अगर वो वीक है तो उसको उठा खड़ा करें, क्योंकि खुदावन के कलाम पर चलने वाले लोग कमज़ोरों को सहारा देते हैं। हालेलुया। सो इसी तरह एक माइंड होकर हमने चलना है, और फिज़िकली जब हम कहीं पर आते हैं तो हम उस खुशी में शरीक हो जाते हैं, उस खूबसूरती में शरीक हो जाते हैं जो स्पिरिचुअली चल रही होती है।
सो बहुत सी चीज़ें हम ऑनलाइन मिस भी कर जाते हैं, जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप ऑनलाइन प्रेयर अटेंड करें, आप कई लोग बीच में फ़ोन भी ऑपरेट कर रहे होते हैं, ऑनलाइन प्रेयर अटेंड करें, साथ अपने बच्चों को खाना भी खिलाया जा रहा होता है, खाने पक भी रहे होते हैं, और बहुत सी चीज़ें साथ बेड पर इजी कंफर्ट जोन, टांगे सीधी आराम से लंबी करके, मतलब कई जगहों पर ऑनलाइन प्रैक्टिसेस में ऐसा हो जाता है क्योंकि हम उस तरह से डेडिकेट नहीं हो पाते। सो पैशन की ज़रूरत है, इनर फीलिंग की ज़रूरत है, डिज़ायर की ज़रूरत है, एक स्पिरिट में चलने की ज़रूरत है, सेम माइंड होने की ज़रूरत है, सेम पर्पसेस होने की ज़रूरत है। हमारा एक पर्पस होना चाहिए, रिवाइवल आए फैमिलीज के अंदर। जब एक बंदा खुदावन के पास चला जाएगा, ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आएंगी। हो सकता है एनिमी स्टार्टिंग में परेशान करे, तंग करे, उलझने पैदा करे, लेकिन हम खुदावन के हजूर रहेंगे तो उसमें की गई मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। इस ग्रुप में हमें फीमेल्स नज़र आती हैं, इस ग्रुप में हमें मेल्स नज़र आते हैं, इस ग्रुप के अंदर आई बिलीव बच्चे भी होंगे और बुजुर्ग भी होंगे। सो आज वो टाइम है कि हम पैशनेट हो। अगर ये 14 या 15 लोगों की जमायत है तो हम सब की दुआओं से ये 400, 500 और कई हज़ारों तक भी पहुंच सकती है। वेयर इज़ आवर पैशन? क्या सिर्फ हमें ब्लेसिंग लेनी है एक फ़ोन के ऊपर, प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर कर दे, आई नीड दिस ब्लेसिंग एंड इट्स ऑल डन, बस मैं आपको नहीं जानता, मेरी ब्लेसिंग मुझे मिल गई है बस। और फिर खुदावन के साथ भी उतना कोई रिलेशन होता है? जो खुदावन के साथ मजबूत रहते हैं वो उन रिलेशंस को वैल्यू करते हैं, वो उन बातों को वैल्यू कर रहे होते हैं। सो द थिंग इज दिस कि हमें उस तरह का पैशन अपने अंदर रखना चाहिए, जैसे भी सिस्टर मिराज ने अंतरा गाया, जज्बा करता रसूलों सा। रसूलों के अंदर वो पैशन था कि खुदावंद हमारे साथ रह के गए हैं, पानियों पे चलते पतरस को देखा, बहुत से मिरेकल्स उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखे। तो खुदावंद जितने बड़े बड़े काम करते हैं, क्या हम पैशनेट होकर उसके लिए एक जगह डेडिकेट होकर बैठ नहीं सकते? आपकी पर्सनल प्रेयर में आप बहुत सी फाइट्स को विन कर जाते हैं, लेकिन गैदरिंग प्रेयर से आप पावर लेते हैं। कोई जगह होनी चाहिए जहाँ से आप पावर ले सके। आपका फ़ोन वर्क कर रहा है ठीक है, वो चला रहा है अपने आप को, जब तक आप उसको चार्ज नहीं करेंगे वो यूं ही बंद पड़ा रहेगा बाद में। सो आपको अपनी चार्जिंग लेने के लिए एक ऐसे ग्रुप की, एक ऐसे सर्कल की, एक ऐसी लाइव प्रेजेंस वाली जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पे वर्शिप अनॉइंटेड हो, जहाँ पर कलाम आपको अक्सर बदल कर रख रहा हो, और जहाँ पर आप मिरेकल्स को देख रहे हो। हालेलुया। दीना की लाइफ में पिछले दिनों एक मिरेकल हुआ। दीना अगर अपनी जॉब प्लेस पर नहीं होगी तो इसको एक बताएगी ज़रूर। उसने देखा कि उसके पास कुछ गोल्ड था जो उसका वो रख कर भूल गई, उसको याद नहीं था रहा कि उसने अपना गोल्ड कहाँ पर रखा है। तो काफ़ी देर हो गई और वो ढूंढती रही पर ना मिला, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था और वो खुदावंद की तरफ से था, क्योंकि वो दुआओं में आते रहते हैं और ख़ुद भी प्रेयर में रहते हैं, तो उनके अंदर एक खुदावंद की तरफ से सुकून था। तो उसने कहा ना, मैं एक रात में बड़ी परेशान थी और मैं ये सोचती सोचती सोगी, यू केम इन माई ड्रीम, और उस ड्रीम के अंदर आपने मेरे हाथों में मेरी गोल्ड की रिंग्स को थमा दिया। और कहती बिल्कुल 1.5 मंथ के बाद उनके हस्बैंड को वो रिंग्स उनकी जैकेट में से मिल गई। सो प्रेज द लॉर्ड, खुदा उनके नाम की तारीफ हो। वो नहीं चाहता कि आपकी चीज़ का नुकसान हो, एंड दैट वाज नॉट मी जो उनके ड्रीम में आ गई थी, वो खुदावंद का फरिश्ता था जो उस वक्त उनको उस चीज़ को प्रोवाइड कर गया। हालेलुया। सो हमें भी ज़रूरत है कि हम इन गवाहियों को जो हमारी लाइफ में डे बाय डे हो रही होती हैं, उनको वैल्यू इस तरह करें कि यीशु मसीह ने एक जगह दिया हमें, रूल कुद्स ने एक जगह प्रोवाइड की हुई है, ये जगह खो ना जाए, क्योंकि एनिमी कोशिश करता है कि वो लाइव प्रेजेंस से लोगों को हटा ले, वो दिलों में ऐसी रंजिशें पैदा कर लेता है। अगर किसी ने ये चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया हो कि जहाँ से आपको ब्लेसिंग मिल रही है, वो उस जगह से, वो उस पर्सन से आपको दूर को खींचेगा। स्पेशली जो जगह आपको वर्ड ऑफ गॉड दे रही है, जो जगह आपको अक्सर अंदर से बदल कर रख रही है, वो इन जगहों को छीनने की कोशिश करता है। वो बरकतें क्या छीनता है, वो लोगों को भी छीनने की कोशिश करता है। सो विजिलेंट होने की ज़रूरत है कि हम इन संगतियों में आगे बढ़े, रिवाइवल बढ़े, फैमिलीज खुदावंद के नज़दीक हैं और ये जो लोग हैं ये ज़्यादा हो जाए।
खुदावन के नज़दीक ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा लोग बपतिस्मे ले। बपतिस्मों के बाद अगर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो गैदरिंग्स आपको उन प्रॉब्लम्स में से निकाल लेंगी, क्योंकि जुआ मसा के सबब से टूट जाता है। आप अकेले फाइट करते रहेंगे, लिमिटेड सर्कल हो जाएगा, लिमिटेड माइंडसेट हो जाएगा, और आप उस प्रॉब्लम के अंदर ही अंदर धंसते जाएंगे और आपको लगेगा दैट यू आर ऑल अलोन, और कोई नहीं जो आपको उस चीज़ में से निकाल सके। लेकिन जब इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को दिलासा देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वेदर दैट इज स्पिरिचुअल हो, फाइनेंशियली हो, या फिर वो फिजिकली सपोर्ट हो, हम जब इकट्ठे होते हैं एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। हालेलुया, प्रेज जीसस। सो जब ये सब इकट्ठे होकर एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहते थे, ये गॉसिप में मशगूल नहीं थे रहते, ये दूसरों की बातें करने में मशगूल नहीं थे रहते, इनके और कुछ एजेंडाज नहीं थे। जब आप बैठे फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, आप अपने जहन को, अपनी बोलियों को देखें, हम किसके बारे में बात करें। कोई ऐसी बात तो नहीं जो हमारी अनॉइंटिंग को कम कर देगी या जो खुदावन को नाराज़ कर रही है। सो मुझसे जब सिस्टर कामनी ने कहा एक लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कि इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, हाँ जी, बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है कि जागते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और जो दुआ में मशगूल रहते हैं उनके अंदर से ना वो बात निकल नहीं पाती। वो जब कोई बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहा तो उनके दिल में खलिश सी होती कि मैं क्यों इसमें बैठूं, ये बातें अच्छी नहीं लग रही। अगर किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, किसी के बारे में बार बार उसको लेट डाउन करने के लिए प्लानिंग और बातचीत की जा रही है, और आप यकीन माने जब बोलते हैं लोग कि वो ऐसा है वो ऐसा है, और उसके अंदर जब इतनी नेगेटिविटी कहीं पर उसके लिए प्लॉट की जा रही होती है, बेचैनियाँ उसके दिल में लग जाती है, ये इस कदर काम कर रही होती है। तो खुदावन के बंदे को वहाँ से उठ जाना चाहिए। अगर कहीं पर कोई ऐसी महफिल है जहाँ पे सिर्फ नाच, रंग, गाना, नशा, इस तरह की कोई चीज़ें हैं, जब आप दुआ में मशगूल होंगे, आपकी 7 टाइम्स 10 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए प्रेयर है, ये नहीं छुड़वाएगी आपको। एटलीस्ट तुम क्या मेरे लिए 1 घंटा भी जाग ना सके, 1 आवर लीस्ट प्रेयर है। सो जो इस तरह की प्रेयर की डेडिकेशन में नहीं होते, वो कैसे उस चीज़ से बच सके। उनको आपकी दुआओं की ज़रूरत है, उनको आपकी प्रेयर सपोर्ट की ज़रूरत है। आप दुआएं करेंगे, आप बोल बोल के थक चुके हैं, यहाँ गैदरिंग में पैशनेट होके, एक माइंड के साथ फोकस होके, दुआ में मशगूल होके उनके लिए प्रेयर की जाएगी, वहाँ उनका दिल बदल जाएगा। वो वहाँ गलत संगति में जाने से अपने कदमों को रोक लेंगे कि नहीं, मेरा दिल उतार चुका है इस जगह से, इस चीज़ से, इन लोगों से, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। जो उनको मीठी लगती थी वो उनको कड़वी लगने लग जाएंगी। दिस इज़ हाउ स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वर्क्स। हालेलुया, प्रेज जीसस। सो खुदा की सलामती आप सबों के साथ ठहरे। जब हम डिक्लेरेशन करेंगे